आपके जीने के ढंग को सुधार देगा। जिंदगी तो मिल गई है आपको, लेकिन जिंदगी कैसे जीना चाहिए ये तरीका नहीं मिला। गाड़ी तो शोरूम से मिल गई है, रोड पर गाड़ी कैसे चलाना चाहिए ये अभी आप सीख नहीं पाए। विवाह तो हो गया है, लेकिन पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए विवाह मंडप में भी ये सिखाया नहीं जाता है। उसमें तो बहुत मंत्र वंत्र पढ़े जाते हैं। बहुत कठिन है। 7 फेरे घूमने के बाद भी पत्नी को ये नहीं मालूम मेरा कर्तव्य क्या है। वो सज धज कर मायके से ससुराल आती है, एक एक पांव आगे बढ़ाती है तो पायल बजती है, छुम छुम छुम। उसका पति सोचता है कि क्या मधुर संगीत है, छुम छुम छुम। पति को भी ये मालूम नहीं है कि मेरा कर्तव्य क्या है, विवाह क्यों हुआ। ज्यादातर लोग विवाह को भोग का सिस्टम समझते हैं। अधिक भोग भोगने से अधिक रोग पैदा होते हैं। इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए विवाह की व्यवस्था और पति पत्नी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। महान संतान को जन्म देना, ऐसी संतान को जन्म दो देशभक्त हो, गुरु भक्त हो, गौ भक्त हो, मातृभूमि का भक्त हो। देशद्रोही तुम्हारे द्वारा जन्म ना ले, गुरुद्रोही का जन्म तुमसे ना हो। गर्भावस्था में महिलाओं को सत्संग बहुत सुनना चाहिए और शांत और प्रसन्न रहना चाहिए। चिंतित और दुखित और व्यथित और क्रोधित जो महिलाएं गर्भावस्था में रहती हैं, उनके द्वारा जन्म ली गई संतान बहुत सकुशल नहीं रहती है। इसलिए गर्भ अवस्था में प्रसन्न रहो, गुस्सा भी मत किया करो ज्यादा। रोने के लिए मत बैठा करो कि कोने में बैठकर रो रही है। रोने की जरूरत नहीं है, जो घर में है उसी में सेट होने की जरूरत है। संपूर्ण व्यवस्था किसी के अनुकूल बनती नहीं है। माँ बाप व्यवस्था बनाते बनाते बूढ़े हो जाते हैं, अवस्था खत्म हो जाती, व्यवस्था पूरी नहीं होती। तुमने भी व्यवस्था बनाते बनाते अपनी जिंदगी को अस्ताचल पर पहुंचा दिया है। अभी तुम्हारा मन भी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं। जो व्यवस्था वर्तमान में है, प्रेजेंट टाइम में, उसमें प्रसन्न रह करके अपने कर्तव्य का पालन करना सीखो। और प्रसन्न वही रह सकता है जो दूसरे की प्रसन्नता को छीनता नहीं, जो दूसरे की खुशी को भंग कर देता है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। और जो दूसरे के दुख को दूर कर देता है, वो कभी दुखी नहीं होता है, हमेशा सुखी रहता है। दूसरों का दुख दूर करो।